नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी इतनी बड़ी कंट्री इंडिया आखिर चलती कैसे है? कौन बनाता है रूल्स, कौन उन्हें लागू करता है? आज हम गवर्नमेंट के इसी ब्लूप्रिंट को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये जो लॉज हैं, जो रूल्स हम सब डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, एक इतने बड़े देश को स्मूथली चलाने के लिए ना, ये बहुत ज़रूरी है कि पावर किसी एक के हाथ में ना हो। अगर सारी पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो गई तो उसका मिसयूज हो सकता है। सो अ बैलेंस इज नीडेड, और इसी बैलेंस पर पूरा सिस्टम टिका हुआ है। और ये बैलेंस आता है इन 3 मेन पिलर्स से: द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी। आप इन्हें एक स्टूल के 3 लेग्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसके बिना गवर्नमेंट ठीक से स्टैंड ही नहीं कर सकती। चलिए देखते हैं कि हर पिलर का आखिर काम क्या है। चलिए इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं, राइट? द लेजिस्लेचर ये हमारे ब्रेन की तरह है, जो सोचता है और लॉज बनाता है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, जो बॉडी के हाथों की तरह है, वो इन लॉज को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करता है, काम करता है। और आखिर में जुडिशरी, ये हमारी कॉन्शियंस यानी हमारी अंतरात्मा की तरह है, जो ये देखता है कि सब लॉज ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। बेसिकली ये एक सेफ्टी फीचर है। हर ऑर्गन दूसरे पर नजर रखता है, एक चेक रखता है, ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसी से पूरे सिस्टम में एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है। तो अब लेट्स जूम इन ऑन द फर्स्ट पिलर, द लेजिस्लेचर। यही वो जगह है जहां हमारे देश के सारे लॉज की शुरुआत होती है। हम इसे पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। हमारा पार्लियामेंट बाइकैमरल है। अब ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा होगा, बट बाई का मतलब होता है 2। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके 2 हाउसेज हैं, 2 हिस्से हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो चलिए अब इन दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं और इनके बीच का फर्क समझते हैं। ओके, इस टेबल पर ध्यान दीजिए। देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स को हम और आप जैसे लोग डायरेक्ट इलेक्शन में यानी सीधे वोट देकर चुनते हैं। इसका टर्म 5 साल का होता है। दूसरी तरफ है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, यानी स्टेट के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स इनके लिए वोट करते हैं। और ये एक परमानेंट हाउस है, जिसके मेंबर्स 6 साल के लिए सर्व करते हैं। लोकसभा में डिसिप्लिन और पूरी कार्यवाही को कंट्रोल करने का काम होता है स्पीकर का। और उनके पास एक स्पेशल पावर भी होती है, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं। जब किसी बिल पर वोट्स बराबर हो जाते हैं, टाई हो जाता है, तो स्पीकर अपना वोट देकर डिसीजन फाइनल करते हैं। और ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है हमारे सिस्टम का। देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो ये अपर हाउस को सीधा देश के एक बहुत ही हाई ऑफिस से कनेक्ट करता है। तो अब हम उस फैक्ट्री में आ गए हैं जहां लॉज बनते हैं। चलिए देखते हैं कि एक सिंपल सा आइडिया, जिसे बिल कहते हैं, वो कैसे एक पूरा सफर तय करके एक एक्ट यानी कानून बन जाता है। तो ये प्रोसेस कुछ स्टेजेस में होता है। स्टेप 1 फर्स्ट रीडिंग, जिसमें बिल को बस इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टेप 2 सेकंड रीडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें डिटेल डिस्कशन होता है, डिबेट्स होते हैं और चेंजेस किए जाते हैं। स्टेप 3 थर्ड रीडिंग, जिसमें फाइनल डिबेट के बाद वोटिंग होती है। एक हाउस से पास होने के बाद ये पूरा प्रोसेस दूसरे हाउस में रिपीट होता है। और जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, तब ये जाता है प्रेसिडेंट के असेंट यानी उनकी मंजूरी के लिए। और उनके साइन के बाद वॉला, अ बिल फाइनली बिकम्स एन एक्ट। लेकिन एक मिनट, क्या सारे बिल्स एक जैसे होते हैं? व्हाट अबाउट बिल्स जिनका कनेक्शन सीधा सीधा पैसे से हो, जैसे कि टैक्सेस या गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बिल्स? उनका क्या होता है? हाँ, तो एक मनी बिल और एक ऑर्डिनरी बिल में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऐसा क्यों? आसान भाषा में, क्योंकि लोकसभा को लोग डायरेक्ट चुनते हैं, इसलिए पब्लिक के पैसे से जुड़े फैसलों पर आखिरी हक उन्हीं का होना चाहिए। राज्यसभा इस पर सिर्फ सजेशंस दे सकती है, इसे रोक या रिजेक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, जो हर साल यूनियन बजट आता है, वो एक मनी बिल होता है। सिर्फ 14 दिन, दैट्स इट। राज्यसभा के पास एक मनी बिल को रिव्यू करने और अपने सजेशंस के साथ वापस भेजने के लिए सिर्फ 14 दिन का टाइम होता है। अगर वो नहीं भेजते तो बिल को पास मान लिया जाता है। दिस क्लियरली शोज द लोकसभा सुप्रीमेसी इन फाइनेंशियल मैटर्स।
तो आखिर ये पूरा इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? आइए इसके कंक्लूजन पर आते हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी की नींव, उसकी फाउंडेशन को कैसे मजबूत करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। पार्लियामेंट के पास लॉज बनाने की पावर है, बिल्कुल है, बट उससे भी ऊपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारी अल्टीमेट रूल बुक है। और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो जुडिशरी के पास पूरी पावर है कि वो उसे कैंसिल कर दे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, हमारा सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस पर चलता है। हर पिलर दूसरे को कंट्रोल करता है, उस पर नज़र रखता है। यही ब्लूप्रिंट एक स्टेबल और फेयर गवर्नमेंट इंश्योर करता है और किसी भी एक हिस्से को ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल होने से रोकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।